आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या हुआ सेठ जी, आप अंदर आते ही बाहर आ गए? अरे कितना जोर से म्यूजिक बज रहा है। टेस्टिंग चल रहा है ना, किसका? स्पीकर का। पहले बंद करो, म्यूजिक बंद करो। अरे नटू काका, बंद क्यों किया? सेठ जी ने कहा इसलिए। गुड मॉर्निंग सेठ जी। गुड मॉर्निंग वाणी। सुबह सुबह ये क्या नाच गाना चल रहा है दुकान में? ये तो आज मैं जल्दी आया तो पता चला कि मेरे दुकान आने से पहले रोज ये सब चल रहा है। रोज कहाँ, सिर्फ आज। और वो भी बावरी जी को स्पीकर खरीदना है इसलिए। इसको सच में स्पीकर खरीदना है कि तुझसे मिलने के लिए खोटे खोटे कस्टमर बन के आई है? नहीं नहीं, मुझे सच में खरीदना है। हाँ तो इतने जोर जोर से टेस्टिंग क्यों कर रहा था भाई? पता है दुकान का सारा कांच ध्रुज रहे थे, कांच टूट जाता तो? पर टूटे तो नहीं ना। तो तू क्या टूटने का इंतजार कर रही थी कि एक बार कांच टूटे उसके बाद मैं स्पीकर खरीदूंगी? क्या सेठ जी, आप भी कोई भी कस्टमर या सेल्समैन स्पीकर की आवाज से कांच टूटे तो ही स्पीकर थोड़ी खरीदेगा या बेचेगा। अरे तो इतनी जोर जोर से टेस्टिंग क्यों कर रहा था भाई? वो सेठ जी, बावरी जी को ये स्पीकर अपने मोहल्ले के लिए खरीदना है इसलिए। कितने पीस? एक पीस। और वो स्पीकर ऐसा होना चाहिए जिसकी आवाज से पूरा मोहल्ला गूंज उठे। वो क्या है सेठ जी, अभी बहुत सारे त्योहार आएंगे ना, महाशिवरात्रि, होली, रामनवमी, इसलिए हम लोग स्पीकर का वॉल्यूम बढ़ा के इसका टेस्ट कर रहे थे। हाँ तो टेस्टिंग करते करते नाचने की क्या जरूरत थी? वही तो बावरी जी की खासियत है, म्यूजिक सुनते ही उनके पैर थिरकने लगते हैं। तो साथ साथ तेरे पांव क्यों थिरकने लगे थे? सॉरी सेठ जी, वो जरा मेरा प्रॉब्लम है। बावरी जी के पैर थिरकते देख मेरे भी पैर थिरकने लगते हैं। तो ये सब थिरकन है ना भाई, वो घर पे करने की, दुकान में नहीं। तो अच्छा यहाँ और कोई कस्टमर नहीं थे, वरना इन दोनों को नाचते हुए देख के अगर सब लोग नाचने लगते तो मुझे बार बोर्ड बदलना पड़ता। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की जगह गड़ा नृत्यशाला। हसमुख, नहीं, इसको जो भी स्पीकर चाहिए वो पैक करके दे दे। नटू काका, आप बिल बना के पेमेंट ले लीजिए और इसको फटाफट यहाँ से रवाना करो। हाँ। रवाना करूं? कोई अपने कस्टमर से ऐसे थोड़ी ना बात करता है। जाइए, मुझे नहीं खरीदना स्पीकर। अरे तू कस्टमर के साथ हमारी बावरी भी है ना, इसलिए मैंने वो थोड़ी वो क्या कहते हैं वो लिबर्टी वो ली। सेठ जी, लिबर्टी नहीं, लिबर्टी। हाँ वो जो भी है। बागा, बावरी जी को स्पीकर पैक करके दे दे। नहीं, मुझे नहीं खरीदना। अरे तो रूट के चली गई, चाचा मना के लेके आ भाई। बावरी जी सुनिए। सेठ जी, आपने ये अच्छा किया। बोनी के टाइम कोई कस्टमर नाराज होके जाए तो अच्छा नहीं लगता। हाँ इसीलिए तो आ गया। क्या हुआ? नहीं मानी? नहीं मान गए तो अकेला क्यों आया? वो उन्होंने कहा है कि अपने मोहल्ले के एंटरटेनमेंट कमेटी के सामने हमने जो रेट दिया है वो रेट पुटअप करेंगे और अप्रूवल मिलते ही यहाँ आके स्पीकर लेके जाएंगे। अच्छा अच्छा। वैसे सेठ जी, एक मिनट। काका,
क्या पूछ रहे थे? एक मिनट, मुझे तो बताइए। यही कि आज सेठ जी जल्दी क्यों आ गए? हाँ, हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे? ओ सेठ जी, नट्टू काका पूछ रहे थे कि आज आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? वो मैं बताता हूँ, तो एक काम कर, तू मगन को बोल गोडाउन में 5-6 कुर्सी रख दे। क्यों, कोई आ रहा है? वो सब मैं तुझे बताऊंगा, तो पहले बोला उतना करना भाई। लेकिन सेठ जी, मगन अभी तक आया नहीं। तो तू जा, गोडाउन खोल और 5-6 कुर्सियां रख दे, और साथ में देख वो पानी पीने के गिलास रख दे 4-5, और 3-4 पानी की बोतल भी रख दे। हाँ जी, चल मैं तेरी मदद करता हूँ। हाँ, जाइए जाइए जाइए। आइए नट्टू काका, आइए। अरे पोपट भाई, अय्यर भाई, मेहता साहब, हाथी भाई, सोडीप, ओ टप्पू सेना, क्या बात है, सुबह सुबह आप सब यहाँ? सेठ जी, अब समझा, गोडाउन में कुर्सियां इन सब के लिए रखनी है, बराबर? हाँ, सेठ जी, नाश्ता क्या मंगवाना है? नहीं नहीं, नाश्ते का भी टाइम नहीं है नटू काका। क्यों, आप लोग सब कहीं जा रहे हैं? हाँ, कहाँ? अरे भाई मैं तुझे सब बाद में विस्तार से बताऊंगा, अभी बोला उतना कर, गोडाउन खोल जल्दी, जा भाई। जी जी सेठ जी, जल्दी आइए, जल्दी, जा 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 आइए, जा, अभी चलो खोलते हैं हाँ। गोडाउन। चलो जेठालाल, हम भी चले। आप लोग आगे बढ़िए, मैं 2 मिनट में आता हूँ। क्यों? वो मगन अभी आता ही होगा, तो उसको दुकान सौंप के मैं आता हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ। चलो दोस्तों। सर जी, सब लोग यहाँ क्या कुछ लपड़ा हुआ है? अरे कोई लफड़ा नहीं हुआ है भाई, तो दुकान संभाल, हम लोग गोडाउन में जा रहे हैं। हाँ? जा, आइए चलो हम लोग चलते हैं। हाँ चलो चल। आ जाओ भाई, आ जाओ सब लोग, आ जाओ। हाँ, अरे वाह, ले कुछ, बराबर, ठीक है। अय्यर भाई, ये पकड़िए आपका हवलदार का डंडा। अभी आपको ड्रेस भी दे रहा हूँ, ये लीजिए। जेठालाल, इसके अंदर तुम्हारा इंस्पेक्टर का ड्रेस, टोपी और ये डंडा। ठीक है। हाँ। अरे वाह सेठ जी, आज गोकुलधाम सोसाइटी में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है। हैं? मतलब आज गोकुलधाम सोसाइटी में वेशभूषा हरीफाई है? अरे नहीं भाई नहीं। ले, तो फिर ये पोपट भाई आपके लिए और अय्यर भाई के लिए हवलदार और पुलिस इंस्पेक्टर के कपड़े क्यों लेके आए? वो हम स्कैमर को पकड़ने जा रहे हैं। स्कैमर? बागा भाई, कल सोसाइटी में माधवी आंटी के साथ स्कैम हो गया था। Oh no! Scam in the society? कल एक आदमी डिलीवरी बॉय बनकर माधवी आंटी से मिला और उसने माधवी आंटी के मोबाइल पे आया ओटीपी मांगा। नहीं 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 नहीं, ऐसे किसी भी अनजान आदमी को ओटीपी नहीं देना चाहिए। वही तो गलती हो गई, आई ने घाई घाई में उसे ओटीपी दे दिया। और वही ओटीपी से माधवी आंटी का पूरा अकाउंट खाली हो गया। अरे बाप रे! आई ने इतनी मेहनत से मेरे लिए सोने की चेन खरीदने के लिए 80,000 रुपए जमा किए थे, पर वो सारे पैसे एक ही झटके में चले गए। ऐसे स्कैमर्स को तो पहले मारते मारते चौराहे तक लेके जाना चाहिए, फिर उन्हें उल्टा लटका के नीचे मिर्ची का धुआं करना चाहिए, फिर भी ना माने तो उस पर कोले बरसाने चाहिए, ताकि ऐसा स्कैम करने की वो दोबारा जुर्रत ना करे। अरे शांत शांत बागा, वो ठंड रख बागा, ठंड रख। उन्हें सजा देने के लिए कानून है। तो फिर आप लोग कानून की मदद ना लेते हुए खुद कानून बन के क्यों जा रहे हो? क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है बागा। हाँ बागा, और पांडे जी बंदोबस्त में बिजी है, और ये केस सॉल्व करने में उनको टाइम लग सकता है। सही बात है, और हमें कैसे भी करके कल 12 बजे से पहले उस डिलीवरी बॉय को पकड़ना ही है। 12 बजे से पहले क्यों? क्योंकि हमने ये बात भिड़े से छुपा के रखी है। भिड़े को स्कैम के बारे में पता न चले, इसलिए टप्पू सेना ने भिड़े को एक नकली चेन दे रखी है। और वो नकली सोने की चेन असली है या नहीं, ये चेक करने के लिए कल भिड़े सुनार के पास जाने वाला है।
अरे लेकिन पोपट भाई, ऐसे तो भिड़े भाई को पता चल जाएगा कि वो चेन नकली है और पोल खुल जाएगी। इसलिए तो पोल खुलने के पहले उस डिलीवरी बॉय का पकड़ा जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और माधवी आंटी के पैसे वापस निकलवाना भी। समझ गया, यानी सेठ जी नकली पुलिस वाले बन के उस स्कैमर को पकड़ेंगे और माधवी भाभी का पैसा वापस लेके आएंगे। सिर्फ जेठालाल अकेला नहीं, मैं भी जा रहा है उसके साथ, हवलदार बन के। चलो चलो, अभी तुम लोग कपड़े कब पहनोगे? पुलिस के कपड़े पहनो और निकलो। हाँ, चलो आइए यार भाई, आइए। चलो चलो। चेती चेती, हे भगवान, आज का मिशन सक्सेसफुल करना ताकि माधवी आंटी की परेशानी दूर हो जाए। गणपति बाप्पा, आज इनका साथ देना, आज के आज मेरे 80,000 रुपए दिलवा देना ताकि मैं सोनू के लिए असली चेन खरीद सकूं। नहीं तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। प्लीज देवा। माधवी, माधवी, सब ठीक है ना? नहीं, तुम सुबह से तीसरी बार भगवान के सामने खड़ी प्रार्थना कर रही हो। तो भगवान की प्रार्थना तो कितनी भी बार की जा सकती है ना। ऐसा थोड़ी किसी ने कहा है कि सुबह एक ही बार प्रार्थना कर रही है। ऐसा थोड़ी है, कितनी भी बार हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं ना। हाँ, बरोबर है। मैं ये कह रहा था कि भगवान के सामने इंसान बार बार तभी प्रार्थना करता है जब वो किसी मुसीबत में होता है या तो बहुत खुश होता है। हाँ, खुशी हूँ मैं। क्या है, सोनू के लिए नई चेन आ गई ना, तो इसी की खुशी में मैं भगवान से बार बार प्रार्थना कर रही हूँ कि थैंक यू देवा कि तू जाने तू ऐसे ही आपकी कृपा हम पर बरसाते रहना। गणपति बाप्पा। अच्छा, मैं क्या कह रहा था माधवी, अपने जो पहचान के ज्वेलर है ना, अलंकार ज्वेलर्स, वो तो खुले रहते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं उनके पास जाके सोनू की चेन चेक करवाता हूँ। क्यों जाना है आपको? अभी डिसाइड हुआ है ना कि कल जाएंगे, तो आपको बार बार प्रोग्राम क्यों चेंज करना है? कशाला? हाँ ठीक है, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो तुम? हाँ ठीक है, कल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कल जाएंगे। अब बोल के कहाँ जा रहे हैं अभी आप? अरे नींबू रखने जा रहा हूँ माधवी। ये देवा, इनको सच पता चले इससे पहले वो डिलीवरी बॉय को पकड़ा देना और टप्पू सेना और पुरुष मंडली की मेहनत सफल करना। प्लीज प्लीज देवा। वाह जी वाह जेठाब्रा, ओ तुसी तो एकदम पुलिस इंस्पेक्टर लग रहे हो। ए सॉरी, क्या कुछ भी बोलता है? अरे असली इंस्पेक्टर फिट होता है, फैट नहीं। अरे ये सीनियर इंस्पेक्टर है, जमाना का खादेल। खादेल मतलब? अरे मतलब इंस्पेक्टर जब भी सीनियर हो जाता, मतलब बहुत सीनियर हो जाता है ना, तो फिर वो भागा भागी वाला काम नहीं करता। वो पुलिस स्टेशन में बैठ के वहीं से सारा दूरी संचार करता है। जेठालाल, क्या कुछ भी बोलता है? एक तो तुम क्या बोलता है वो मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है। अरे आपका कुछ समझने की जरूरत नहीं है यार भाई, आपको डंडा दिया है ना, तो आप डंडा लेके मेरे पीछे पीछे आइए बस। अरे क्या डंडा लेके मेरे पीछे पीछे आओ? मैं हवलदार है, चौकीदार नहीं। अरे भाई, आप दोनों थोड़े शांति रखो। ऐसे एक दूसरे के साथ सबके सामने झगड़ोगे ना तो तुम्हारी पोल खुल जाएगी। वो सही कह रहे हैं मेहता साहब। वो यारो, अगर आप लोग ऐसे ही लड़ते रहे ना तो सारी दुनिया को पता चल जाना है कि तुसी असली नहीं नकली पुलिस ऑफिसर हो। हाँ। और फिर सारे प्लान पे पानी फिर जाना है। सही बात है। नहीं नहीं बराबर है यार भाई, चलो अभी सीरियस है, अभी एकदम टेंशन में रहने का। टेंशन में क्यों रहने का? अरे टेंशन मतलब वो चिंता वाला टेंशन नहीं भाई, वो टेंशन। देखो, अटेंशन को टेंशन बोलता है। मैं तो अभी भी बोलता है कि मेरे को इंस्पेक्टर बनाओ और इधर को हवलदार। एक मिनट यार भाई, आपको हवलदार नहीं बनना है ना, तो आप ये कपड़े बागा को दे दो, वो बन जाएगा हवलदार। आए आए सर, लेकिन एक प्रॉब्लम है सर। अय्यर
अय्यर भाई की फुल पैंट मुझे 3/4 होगी सर। तो ठीक है, अब आप ये नटू काका को दे दो। फिर हवालदार इंस्पेक्टर से सीनियर दिखेगा, चलेगा? नहीं चलेगा। एक काम करते हैं, मगन को हवलदार बना देते हैं। अरे बस करो जेठालाल, बस करो। अरे क्या बस करो पोपटलाल, ये अय्यर भाई हवलदार बनने को तैयार ही नहीं है तो मैं क्या करूं? अय्यर भाई, नो मोर डिस्कशन। अभी जेठालाल इंस्पेक्टर बना है तो वही इंस्पेक्टर रहेगा, और आप हवलदार बने तो आप ही हवलदार रहोगे। करेक्ट। हाँ। मैं फिर से अपना मिशन दोहरा देता हूं। आपको सीसीटीवी वाली दुकान पर जाना है और वहां से कल का सीसीटीवी फुटेज निकाल कर लाना है। लेके आएंगे? किस में लेके आएंगे? थैली में। ये देखो जेठालाल, अरे क्या जेठालाल, मुझे पता है पोपटलाल, सीसीटीवी फुटेज थैली में थोड़ी ला सकते हैं। तो फिर क्यों बोला थैली में? आपने मुझे क्यों पूछा किस में लाएंगे? अरे जाहिर सी बात है, सीसीटीवी फुटेज है, पेन ड्राइव में ही लाना पड़ेगा ना। तो पेन ड्राइव है? अरे चाहिए उतनी है भाई, जाते जाते मेरी दुकान से लेते जाएंगे। अरे नहीं, मैं लेकर आया हूँ। अरे वाह, चलो है बस। जेठा अंकल, अय्यर अंकल, आप लोग प्लीज कुछ भी करके सीसीटीवी फुटेज लेकर ही आना। सोनू बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम कैसे भी करके वो सीसीटीवी फुटेज लेकर ही आएंगे। हाँ, उस डिलीवरी बॉय को पकड़ के ही रहेंगे। जेठा भाई, अय्यर, आप लोग ना उस दुकान के सीसीटीवी कैमरा से बच के रहना, कहीं उसमें आपका चेहरा ना दिख जाए। ओए हाँ यारो, वो कल को इन्वेस्टिगेशन हुआ तो तुम दोनों के पकड़े जाने का रिस्क है। अरे उसका टेंशन मत लो, मैं डिलीवरी बॉय का फुटेज कॉपी करेगा और हमारा फुटेज डिलीट कर देगा। सही बात है, फिर तो पकड़े जाने का रिस्क ही नहीं है। चलो, अभी बातों में टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी जाओ। हाँ, ऑल द बेस्ट सेठ जी। अय्यर भाई, ऑल द बेस्ट। सेठ जी, ईस्ट और वेस्ट, ऑलवेज डू योर बेस्ट। हाँ, थैंक यू। अभी आप दोनों काम करो, चलो दुकान में जाओ। चलो आगे भाई, जाने दीजिए उनको। चलो जल्दी। चलो, अभी आप लोग भी जाओ। हाँ, चलो। एक मिनट जेठालाल, छोड़ी, हमारा गाड़ी आ गया। अरे हो अय्यर भाई, आप हवलदार है, शांति रखो जरा। छोटे, हमारा गाड़ी आ गया। हाँ, मैंने अपने यार को कहा था कि गड्डी लेके थोड़ी दुकान के बाहर मिले। अब तक तो मेरा यार गड्डी लेके आ गया होगा। चलो। पोपटलाल, हमको सियाब करने आने का जरूरत नहीं है। हाँ, आप लोग इधर बैठो, छोटी हमको गाड़ी में बिठा देगा, हम चले जाएंगे। नहीं, हम यहाँ नहीं, सोडी के गैराज पर आप लोगों का इंतजार करेंगे। हाँ। क्यों, यहाँ क्या प्रॉब्लम है? अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग जिस दुकान पर जा रहे हैं ना, वहाँ से सोडी का गैराज नजदीक है। ओह, अच्छा। चलो। हाँ, चलो। आओ जाओ। छोटी, इतने तो गड्डी नहीं है। हाँ, नहीं है। तो फोन लगा के पूछ तो सही, आ रहा है कि नहीं? हाँ, एक सेकेंड। हेलो गोल्डी, तू किथे है? वो आया नहीं तो अभी तक। ओ तुसी किथे हो? मैं तो एड्रेस पूछ के थक गया। तो यहाँ तो लड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स तो है ही नहीं। ये तू कहाँ पहुंच गया? दिल्ली? दिल्ली? ओए चलिया, ओए लड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स तो दिल्ली में है। वो मेरे यार महेंद्र लड्डा की दुकान है वो। अगर लड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स मुंबई में नहीं है तो आपने मुझे लड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स आने के लिए क्यों कहा? ओए खोतिया, लड्डा नहीं, मैंने गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स पे आने को कहा था तुझे। ओ अच्छा, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। ओ वहां से तो मैं 2 बार पास हो गया। हाँ, वही तो आना है तुझे। वो छेतिया। वो आ गया बारी, बस 5 मिनट में आ गया। कहाँ पहुंचा? अब बस पास में ही है, 5 मिनट में पहुंच जाएगा। दोस्तों, मिशन माधवी भाभी के पैसे वापस लाओ, इसकी शुरुआत हो चुकी है और जेठालाल और अय्यर नकली पुलिस वाले बनकर उस दुकान पर जाने के लिए तैयार है जहां पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। क्या लगता है आपको, क्या वो दुकानदार इन्हें असली पुलिस वाला समझकर सीसीटीवी फुटेज दे देगा या फिर कोई नई गड़बड़ हो जाएगी? जरा सोचिए।
अगर जेठालाल और अय्यर का आमना सामना असली पुलिस वालों के साथ हो गया तो भाई नकली पुलिस वाले बनने के चक्कर में असली कैदी बनकर हवालात में रहना पड़ेगा। भगवान से एक ही प्रार्थना है कि जेठालाल और अय्यर का आमना सामना असली पुलिस वालों के साथ ना हो, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मामला गंभीर है और हमें हर कदम फूंक के रखना पड़ेगा। अब देखना यह है कि हमारा मिशन कामयाब होता है या उसमें कोई गड़बड़ आती है। अगर कोई गड़बड़ आ गई तो माधवी भाभी के पैसे हमेशा हमेशा के लिए डूब जाएंगे। तो आगे की राह तो बड़ी कठिन लग रही है और मुश्किलों से भरी हुई लग रही है, लेकिन इन मुश्किल राहों में आपके लिए ठाकुर की महफिल ही सजेगी। तो देखना न भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे अच्छा हुआ साहब आप यहीं मिल गए। मेरा पुलिस स्टेशन का धक्का बज गया। जल्दी से मेरा FIR लिखिए सर। FIR। वो हवलदार साहब, आप अपने झांपे में रहिए। जेठालाल आपे में रहिए प्लीज, अभी नहीं। क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है? मेरा मकान मालिक ने पानी का कनेक्शन बंद कर दिया। क्यों, भाड़ा नहीं भरा क्या? जब नौकरी छूट गई तो भाड़ा कहाँ से भरेंगे? आज अभी नौकरी ढूंढने ही जाना है, लेकिन बिना नहाए कैसे जा सकते हैं? तो कितने टाइम से भाड़ा नहीं दिया? ज्यादा नहीं, 6 महीना नहीं 5 महीना। 6वां महीना आज से शुरू हो रहा है। लिखिए FIR लिखिए ना। मकान मालिक का नाम है संजय गुप्ता उर्फ गुड्डू भैया। देखो, हम लोग FIR का रजिस्टर लेकर नहीं घूमते। उसके लिए तुमको पुलिस स्टेशन ही जाना पड़ेगा, लेकिन जाना मत। उधर ये तुम्हारी कंप्लेन वो लोग लिखेंगे नहीं। काहे नहीं लिखेंगे? तो तुम्हारी जो कंप्लेन है ना, बहुत सादी कंप्लेन है भाई। ऐसे छोटी छोटी बातों में पुलिस को परेशान नहीं करते। हाँ, उनके पास बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। हाँ? जाओ भाड़ा भर दो, मकान मालिक को पानी छोड़ देगा। लेकिन इंस्पेक्टर साहब। ओ भाई ओ, चलो भाई, अभी इंस्पेक्टर साहब बहुत बिजी है। रिक्शा रोक! रिक्शा! हाँ साहब। अरे लेके जा इसको। हाँ। अरे साहब, 6 महीने से मकान का भाड़ा नहीं भरा, ये मुझे क्या भाड़ा देगा? देखा दोस्त, सब तेरा भाड़े का प्रॉब्लम है। अच्छा, तो साहब आप अपने साथ पुलिस में रख लो ना। अरे हम लोग भी अभी नए भर्ती हुए हैं। अरे आप फिर झांपे से बाहर निकल आए। ओ भाई हो, तुम अभी भी यहीं खड़े हो? भाई वापस घर जाओ और भाड़ा दो। क्या मुसीबत है? तो क्या है? क्या बोल रहा है? अरे क्या बोल रहा है ये? शांत हो जाओ। जेठालाल, जब तक गाड़ी नहीं आती तब तक आप दोनों अंदर वेट करो। क्या ना, आते जाते हुए लोग भी आपको असली पुलिस वाला समझ रहे हैं। सही बात है। हाँ बराबर है। चलो भैया भैया, चलो। फिर सेठ जी, आप लोग गए नहीं अभी तक? नहीं, वो जिस गाड़ी में हमको जाना है वो गाड़ी अभी तक आई नहीं है। ओह अच्छा। सेठ जी, ये गायत्री एंटरप्राइज को मैं कोटेशन भेज रहा हूँ, आप एक बार नजर मार दीजिए। बड़ा वाला ले लेते हैं। अरे यहाँ तो पुलिस की रेड पड़ी है। पक्का डुप्लीकेट माल बेचते होंगे ये लोग, इसीलिए पुलिस की रेड पड़ी है। अरे नहीं मैडम, यहाँ कोई डुप्लीकेट माल नहीं बिकता है, यहाँ सब ओरिजिनल माल बिकता है। हाँ, और यहाँ कोई रेड नहीं पड़ी है। तो ये पुलिस यहाँ क्यों आई है? अरे सर, ये असली पुलिस नहीं है। क्या? ये नकली पुलिस है? नकली पुलिस बनना कानूनी जुर्म है। अभी असली पुलिस को बुलाता हूँ। अरे भाई साहब, एक मिनट मेरी बात सुनिए। देखिए क्या है, हम लोग जिधर रहते हैं ना, ये मेरे पड़ोसी है अय्यर भाई। हम लोग जिधर रहते हैं उधर वो है अपना वो वेशभूषा हरीफाई, उसमें हम लोग ये पुलिस बने, इसलिए ऐसे कपड़े पहने। हम पुलिस बन के इधर है। बोलिए क्या खरीदेंगे आप? अरे नहीं,
हमें यहाँ से कुछ नहीं खरीदना है। हमें इस असली नकली के झंझट में पड़ना ही नहीं है। चलो चलो। अरे सुनिए तो सर भाई साहब। मैडम, जो डिलीवरी वाले को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उसकी वजह से बेचारा माधवी भाभी का तो नुकसान हुआ, मेरा भी नुकसान हुआ। चलो यारो, गड्डी आ रही है। अच्छा चलो भाई चलो। ऑल द बेस्ट सेठ जी। हाँ, ठीक अय्यर है, भाई, ठीक है। ऑल द बेस्ट। दुकान संभाल लेना बराबर। हाँ, चिंता वो मत बराबर है। हाँ हाँ भेज दो। हाँ चलो। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ए हाँ, आप हवलदार है, पीछे रही है। किधर है? बस जेठालाल पुलिस बन के क्यों घूम रहे? हेलो, आ गया। अरे सत श्री अकाल गोल्डी। ओ यारो, ये है मेरा दोस्त गोल्डी। पाजी आप तो आ गए, लेकिन लगता है गड्डी पीछे छूट गई। यही है गड्डी। छोटी वो तनु में किया सी, वो पुलिस जैसी गड्डी चाहिए दिया। तू की फुल थ्रू ले आया। ओ पाजी मैं क्या करता, मेरी गड्डी पापा जी लेके निकल गए। और दूसरी गड्डी मेरा दोस्त कल जलंधर ले गया। तो मैंने सोचा पुलिस वाले बाइक पे भी तो जा सकते हैं ना। वो तो ठीक है, पर कौन से एंगल से तुझे ये पुलिस वाली बाइक लग रही है? तो पाजी ये कौन सी असली पुलिस है? गोल्डी, वो ठंड रख मेरे यारा। पब्लिक प्लेस पे ऐसी बातें ऊंची आवाज में नहीं बोलते। अरे भाई, आप लोगों को जो मिला है उसका स्वीकार करके फटाफट निकलो। हाँ भी नहीं तो की। हाँ 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 ठीक है। अय्यर भाई आप चला ना, मैं पीछे बैठूंगा। क्यों? मैं क्यों? अरे आप हवलदार है, मैं आपका सीनियर इंस्पेक्टर हूँ, तो इंस्पेक्टर को पीछे बैठना पड़ेगा ना। ऐसा कितने बोला? पोपटलाल। अय्यर भाई चला लो ना। हाँ प्लीज प्लीज। चलो चलो, टाइम नहीं है हमारे हाँ पास। चलो 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 चलो। आ जाओ जी, आ जाओ, हेलमेट पहन लो। वाह, टॉप क्लास। वेरी गुड वेरी गुड। बराबर है। बस बस परफेक्ट। ऑल द बेस्ट पापा, ऑल द बेस्ट। चलो चलो बैठ। मैं पकड़ा। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। ओके चलो जान दो। पारी मैं निकलता हूँ। हाँ, वाहिगुरु रखा। वो चलो यारो, अब हम सब मेरे गराज चलते। हाँ चलो चलो गंगा जी, सत श्री अकाल बेटा। ओके, मैं तेरे फोन कर रहा हूँ। बागा भाई, ये जेठालाल साहब पुलिस वाले बन के क्यों घूम रहे हैं? क्या कुछ भी बोल रहा है जग्गू? हमारे सेठ जी इतनी बड़ी दुकान के मालिक है, वो पुलिस बन के क्यों घूमेंगे? तो अभी जो छोटी से स्कूटर पे गए उनके जैसे दिखने वाले, वो कौन थे? वो हमारे सेठ जी के चचेरे भाई है, जो हूबहू सेठ जी जैसे ही दिखते हैं। पक्का? ए भाई, ये सब चर्चा बंद कर और काम पे लग। हमें भी बहुत काम है। जा। ठीक। चाय वाले सब होशियार होते हैं, पहचान गया सेठ जी को। हे भगवान, हमारे सेठ जी की रक्षा करना, उन्हें कोई पहचान ना पाए ऐसा करना। ओ यार भाई क्या कर रहे हैं? अब क्या पार्टी सार्टी करके आए क्या? जेठालाल क्या कुछ भी बोल रहा है? अरे क्या कुछ भी क्या? अरे ठीक से चलाइए। ये बाइक कितनी हिचकोला ले रही है। क्या ले रही है? अरे झूम रही है, ऐसा लग रहा है बाइक पार्टी सार्टी करके आई है और झूम के डांस कर रही है। सीधा चलाइए। अरे मैं तो सीधा चलाने का ही ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा वजन का वजह से ये बाइक का बैलेंस जा रहा है। ए, अभी आप कुछ भी बोल रहे हैं? कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ मैं। ए, क्या किया ये भाई? रोको। क्या हुआ? सिग्नल तोड़ा आपने। अरे सर आप सॉरी 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 सर, आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? वो हमने सिग्नल तोड़ा इसलिए। अरे नहीं नहीं सर, सॉरी मत बोलिए।
वो आपको कोई इमरजेंसी होगी, इसलिए आप सिग्नल तोड़ के जा रहे हो। हाँ इमरजेंसी है, थैंक यू। चलो भाई हवलदार चलो। एक मिनट, फिर तुमने हमको सीढ़ी बजा के रोका क्यों? सर यहाँ आगे रास्ता बंद है, काम चालू है, आप उस रास्ते से जाइए। ओके हाँ थैंक यू इधर से इधर। थैंक यू चलो चलो। हाँ थैंक यू। चलो हाँ चलो। यार भाई इस बार तो बच गए, अभी ध्यान से चलाना। ध्यान से चलाने के लिए तुमको पीछे चुपचाप बैठना पड़ेगा। तुम बोलेगा ना जेठालाल तो बाइक डांस करेगा। हाँ ठीक है भाई अभी चलो ना। फिर बोला अभी जब तक सीसीटीवी का दुकान नहीं आ जाता ना तुम कुछ मत बोलो ना प्लीज। रुको। अरे अभी क्या हुआ? अरे उधर वो दुकान आ गई भाई, उसके सामने ये साइकिल जैसी बाइक लेके जाएंगे तो वो पक्का समझ जाएगा कि हम नकली पुलिस है। हाँ करेक्ट। हाँ, तो फिर क्या कर रहे हो यार भाई? क्या हुआ? बैठो इधर, पहले मैं उतरूंगा उसके बाद आप उतरना। अरे बाइक से उतरने में भी सीनियरिटी। अरे सेनोरिटा, ये सीनियर का कुछ नहीं है भाई। कोई भी बाइक चलाने वाले को आप पूछोगे ना तो बताएगा कि हम पहले जो पीछे बैठा होता है उसको उतरने देते हैं, उसके बाद हम चलाने वाले उतरते हैं। क्यों? क्योंकि ये चलाने वाले उतर जाता है ना तो जो पीछे बैठा है उसका बैलेंस जाता है। जैसे अभी मेरा गया, वो पीछे बैठने वाला गिर सकता है। ठीक है उतरो। हाँ। एक मिनट रुको। हाँ अभी इसको इधर पार्क करो। क्या कर रहे हो? हेलमेट मत निकालो भाई। क्यों? अरे इधर कोई हमारा पहचान वाला मिल गया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। और वो दुकान के बाहर भी वो है ना वो सीसीटीवी कैमरा, तो उसमें भी हमारा चेहरा आ जाएगा ना। निकाला हेलमेट तो। हाँ तो ऐसे ही चलो। हेलो चलो। ठीक चल। अरे वाह, लोग हेलमेट भूल जाते हैं और ये लोग स्कूटर ही भूल गए। साइड से। अरे आप तुम इसको जानते हैं? किसको? सॉरी सर। तुम इनको जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता। तो फिर ऐसा क्यों बोला? अरे आप अचानक इंस्पेक्टर साहब को देखा तो मेरे मुंह से डर के मारे निकल गया। अरे आप डर के मारे? क्यों डर के मारे? क्यों, तुमने कोई गुनाह किया है? नहीं, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। तो फिर डरा क्यों? साहब पुलिस को देख के थोड़ा डर तो लगता ही है ना। अरे पुलिस अनाउंस कर करके थक गई बेचारी। क्या पुलिस जनता की दोस्त है, पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जनता है कि मानती ही नहीं है, डरती जा रही है। निकिरम एन्ना वेल्लानु सालो। हैं? आप अभी कुछ तमिल में बोले ना? हाँ। आप महाराष्ट्र के हैं या तमिलनाडु के हैं? अरे महाराष्ट्र के हैं, लेकिन उनका बचपन पूरा तमिलनाडु में बीता है। अच्छा। और आपका बचपन शायद गुजरात में बीता होगा, है ना? फुल मेरा फुल बचपन गुजरात में बीता है। कोई प्रॉब्लम है तुमको? हवलदार इसको उठाओ, चौकी पे लेकर चलो। अरे लेकिन साहब मैंने किया क्या है? पुलिस को शक की नजर से देखा है। पुलिस को शक की नजर से देखना गुनाह है। अरे नहीं साहब, मैं शक की नजर से नहीं देख रहा था। तो किस नजर से देख रहे थे? सर उसको जो भी नजर से देखना है उसको देखने दो। हम जिस काम के लिए आए वो काम करें। साहब बताइए, आपको कुछ रिपेयर करवाना है क्या? नहीं, हमको कुछ भी रिपेयर नहीं कराना है।
एक क्या है, हम एक क्रिमिनल को ढूंढ रहे हैं, तो तुम्हारे ये सीसीटीवी का फुटेज चेक करना है। हाँ सर, आइए ना, आइए सर, आप हाँ, आइए, चल, आइए सर, आइए, आइए सर, कैसे हाँ सर, आइए, चल आइए सर, ये रहा। सर चाय पानी कुछ लेंगे आप? क्या बोला? चाय पानी कुछ लेंगे आप? पुलिस को चाय पानी का पूछते हो? हाँ? पुलिस को चाय पानी का पूछना गैर कानूनी मालूम नहीं है? अरे नहीं साहब, मैं तो असली चाय और असली पानी के बारे में पूछ रहा था। नहीं, कुछ नहीं पीना है। तुम पासवर्ड डाल के चालू करो। जी साहब। साहब चालू हो गया। हवलदार, पेन ड्राइव तो दो। अरे पेन ड्राइव तो दीजिए। चलो। अभी आप घूम जाइए, पुलिस का काम देखना भी गैर कानूनी है। जी साहब। कल पोपटलाल और टप्पू सेना आए थे, वो सब रिकॉर्डिंग डिलीट मार दो। और अभी हम लोग आए ना, वो भी रिकॉर्डिंग हो गया होगा, वो भी डिलीट मार दो। कर दिया डिलीट। खेल क्या रे? अभी हम लोग जाएंगे, वो भी रिकॉर्डिंग हो जाएगा। तो अभी सीसीटीवी कैमरा बंद कर दो। हो गया साहब? हाँ, हो गया। चलो हवलदार, आ जाओ। थैंक यू हवलदार, चलो। एक मिनट सर, देखिए ये कंप्यूटर अभी रिफ्रेश हो रहा है, तो 10 मिनट के बाद, मतलब हम लोगों के जाने के बाद सीसीटीवी कैमरा चालू करना। ओके ठीक है साहब, चलो चलिए सर। ये डंडा तो ले लो अपना। सॉरी। चलो अभी, चलो। एक मिनट, आप लोग पुलिस का सायरन सुन के भाग क्यों रहे थे? तो पुलिस के शायरान है भाई, तो भागना तो बनता ही है ना। पुलिस कभी भागती है, कभी सायरन बजाती है, जब भी कहीं कोई गुनाह हो रहा हो और पुलिस वो गुनहगार को पकड़ने के लिए जा रही हो, तभी ये सायरन बजती है। तो हम अपने पुलिस भाइयों की मदद करने के लिए भाग रहे थे, बराबर ना? हाँ बराबर। लेकिन ये पुलिस का सायरन तुम्हारे पास कहाँ से आया? साहब, ये असली पुलिस का सायरन नहीं है। तो क्या नकली पुलिस का है? हाँ, अरे साहब, ये फिल्म शूटिंग वालों का है। एकदम रियल है। अरे हो हवलदार, चलो ना, पंचायत अभी रियल ने ये ने हो ने, चल। ओके जी साहब। पाटिल, मैं किसी औरत की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। यस सर। सिर्फ औरत ही नहीं, मेरे इलाके में मैं किसी के आंखों में आंसू नहीं देख सकता। उस स्कैमर को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अच्छा हुआ सर, कामले ने बंदोबस्त की ड्यूटी संभाल ली। हाँ,
अब हम माधवी बहन के केस को बड़े शांति से छानबीन कर सकते हैं। वैसे पाटिल, होली कब है? अभी टाइम है सर। वैसे आप क्यों पूछ रहे हो? मन रंगीन हो रहा है पाटिल। अरे होली रंगों का त्योहार है, रंगों के साथ खेलने में मजा आ जाता है। स्कैमर को छोड़ूंगा नहीं, मैं सीसीटीवी फुटेज चेक करता है दुकान में। आगे से राइट लेना भाई। अरे बाप रे, जिस दुकान पर जेठालाल और अय्यर नकली पुलिस वाले बनकर सीसीटीवी फुटेज लेने गए थे, अब उसी दुकान पर असली पुलिस यानी कि पांडे जी सीसीटीवी फुटेज लेने जाने वाले हैं। अब जरा सोचिए, जब पांडे जी वहां पहुंचेंगे और उन्हें नकली पुलिस के बारे में पता चलेगा, तब वो क्या करेंगे? वैसे तो जेठालाल और अय्यर ने सीसीटीवी से बचने के लिए सावधानी बरती थी, लेकिन क्या उनकी बरती हुई सावधानी पांडे जी की आंखों में धूल झोंक पाएगी? क्या वो बच जाएंगे या फिर फंस जाएंगे? अगर वो फंस गए तो समझ लीजिए कि ये मिशन फेल हो जाएगा। क्या लगता है, सीसीटीवी फुटेज से उस डिलीवरी बॉय तक पहुंचने का कोई क्लू मिलेगा? क्या क्लू मिलने से पहले पांडे जी जेठालाल और अय्यर को अरेस्ट कर लेंगे? क्या भिड़े को सच्चाई पता चल जाएगी? मैंने कहा था ना कि ये कहानी आगे बहुत ही रोमांचक होने वाली है। भाई, इस मिशन की फ्लाइट में बहुत सारा टर्बुलेंस होने वाला है, तो आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हंस हंस के लोटपोट हो गए आपके गिरने का डर है। भाई, इस कहानी में आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। एक मिनट, गैरेज ये है। रुको 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 रुको। ओह, भोसले ने ये गैरेज बताया था, उसके सामने कोई दुकान है जहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा। हाँ, ये तुम्हारा दुकान है? हाँ साहब। ये सीसीटीवी कैमरा चल रहा है? तुमको इससे क्या? अगर वो नहीं चल रहा होगा तो उसको हाथ पकड़ के चलना सिखाओगे क्या? साहब से कैसा बात कर रहा है? चुपचाप सारे फुटेज दिखा। अरे कोई जबरदस्ती है क्या? तो दिखाओ। ये पुलिस वालों से ज्यादा सवाल नहीं करने का, जितना पूछा गया उतना जवाब देने का। पुलिस वाले? अच्छा। इंस्पेक्टर पांडे जी, आप यहाँ कुछ सामान विमान बिगड़ा है क्या? कुछ सामान वामान नहीं बिगड़ा है। चलो पुलिस को काम करने दो। चलो निकलो। चलो सॉरी। चलो। बात करता है। साहब गलती हो गई साहब। सॉरी साहब, आपको पहचान नहीं पाया। आप तो सचमुच के पुलिस वाले निकले। सचमुच के पुलिस वाले मतलब? तुमने ऐसा क्यों पूछा? मतलब कि साहब, अभी आपके आने के थोड़ी देर पहले 2 पुलिस वाले और आए थे, और वो भी कल का सीसीटीवी फुटेज देखने का बोल रहे थे। देखते भी गए साहब वो तो। सीसीटीवी फुटेज और 2 पुलिस वाले? कौन थे वो लोग? साहब एक इंस्पेक्टर और एक हवलदार आए थे। एक इंस्पेक्टर और हवलदार आए थे? पाटिल, अपने सारे लोग तो बंदोबस्त में बिजी हैं, तो यहाँ कौन आया? पता नहीं सर। क्या नाम बताया था उन लोगों ने? नाम तो पाटिल, इंस्पेक्टर पाटिल और हवलदार मात्रे। पाटिल, तुम तो मेरे साथ हो। मात्रे बंदोबस्त में बिजी, फिर यहाँ कौन आया? सर, नकली नकली पुलिस वाले होंगे। नकली पुलिस वाले? अरे थोड़ा तो फास्ट चलाओ, सब अपने से आगे जा रहे हैं यार भाई। गाड़ी कितना बैलेंस नहीं है। अरे यार भाई, जरा बाइक रोकना तो। क्यों, अभी क्या हुआ? अरे मेरा फोन बज रहा है। अरे तो फोन उठाकर बात करो, तुम थोड़ी बाइक चला रहा है। अरे फोन मेरी पैंट की जेब में है, चालू बाइक में फोन मेरी पैंट में से निकलने गया तो हम दोनों गिरेंगे। ओए भाई को मेर करे, जेठा अपना फोन उठा क्यों नहीं रहे? हाँ मेहता साहब बोलिए। जेठालाल, तुम्हें सीसीटीवी फुटेज मिल गया? अरे मिल गया मेहता साहब, मिल गया, और हम पेन ड्राइव लेकर निकल भी गए।
मिल गया मिल गया मिल गया जेठालाल, सच में सीसीटीवी फुटेज मिल गया? अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो वीडियो कॉल करो, दिखाता हूँ। अरे वीडियो कॉल पर सीसीटीवी फुटेज कैसे दिखाओगे? अरे सीसीटीवी फुटेज नहीं भाई, वो पेन ड्राइव दिखाता हूँ। अरे आ जाओ भाई, आप दोनों फटाफट सोनी के गैराज पर आ जाओ। ओके ओके चलो। हाँ देवा, थैंक यू सो मच। अभी सीसीटीवी फुटेज मिल गया है तो हमें हमारे पैसे भी मिल जाएंगे। हाँ बेटा, मिल ही जाएंगे। अब हमें सीसीटीवी फुटेज मिल गया है तो स्कैमर हमसे ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। भाई तेरा लख लख शुक्र है, वो जब तक जेठाप्रा और अय्यर प्रा आते हैं ना तब तक मेरे कैबिन में वेट करते हैं। वो हैप्पी चाय नाश्ता बोल रही। चालू करो। हाँ चालू है। चालू है? अरे वाह, आवाज नहीं बिल्कुल है। चलो चलो दो। उन लोगों को देख लेंगे हम। हमको इसका फुटेज दिखाओ। हाँ साहब, चाय कॉफी कुछ? अरे चाय पानी बाद में पूछना, पहले सीसीटीवी का फुटेज दिखाओ। चलो आइए साहब, आइए। अरे जल्दी चलो यार। तो तुम चलो ना, इतना क्या रिस्पेक्ट देते हो? तुम्हारा तुम बताओगे कि हम बता। चलो अंदर। जी साहब। दिखाओ कहाँ है। आइए साहब, आइए। बैठी साहब, आइए। अरे बैठो अब। बैठी साहब, बैठी ना। अरे बैठो ना आप। अरे साहब बैठी ना साहब। अरे ज्यादा फुटेज मत खाओ, अपने सीसीटीवी का फुटेज दिखाओ। चलो बैठो। जी साहब। तुम्हारे इस सिस्टम में कितने दिनों का फुटेज सेव रहता है? 45 दिन का साहब। ओके, तो ठीक है, पिछले 1-2 दिनों का जरा फुटेज दिखाओ। हाँ साहब, दिखाता हूँ। साहब फुटेज तो ओह, समझ गया समझ गया। पाटिल, जो 2 नकली पुलिस वाले यहाँ आए थे, उन्होंने अपने हाथों से अपने यहाँ आने का डाटा डिलीट कर दिया है। पाटिल, उन्हें पता नहीं कि हमारा डिपार्टमेंट डिलीट किया हुआ डाटा भी रिकवर कर सकता है। यस सर। पाटिल, क्रिमिनल के हाथ कितने भी लंबे हो जाएं, कानून के हाथों से बच नहीं सकते। राइट सर। पाटिल, इसका हार्ड ड्राइव अपने कब्जे में ले लो और रिकवरी डिपार्टमेंट में उसे सबमिट कर दो। कम ऑन क्विक। अब हमें पता चल जाएगा कि वो 2 नकली पुलिस वाले कौन थे और वो स्कैमर। मुझे लगता है वो 2 नकली पुलिस वाले और स्कैमर एक ही गैंग के हैं। इंस्पेक्टर चालू पांडे के हाथों वे तीनों बच नहीं पाएंगे, बच नहीं पाएंगे, बच नहीं पाएंगे, बच नहीं पाएंगे। सर, लेट्स मूव। सर आ रहे हो ना? हाँ आ रहा हूँ, चलो चलो चलो। ये सुनो, इधर आओ। हाँ साहब। जी साहब। यार तुम मुझको पहचानते ही नहीं हो। अरे साहब, गलती हो गई साहब, माफ कर दीजिए। ठीक है, अब हम जो बोल रहे हैं उसको याद रखना। जी साहब। हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे और कुछ छुपाओगे तो पड़ेंगे डंडे। याद हो गया ना? जी साहब। अब कभी आए तो पहचान लेना। अरे साहब, अब तो आपकी परछाई देखकर पहचान जाऊंगा। गुड अब जाओ अपना काम करो। सर ठंडा पानी। अरे ठंडा पानी बंद करो, जाओ अपना काम करो। चलो चलो, बात करता है। हाँ चलो। ओह, कार इन फ्रंट ऑफ मी, थैंक यू। कम ऑन, लेट्स मूव। अरे कहाँ फंस गया मैं? अरे कहाँ रह गए ये लोग? अभी तक आए क्यों नहीं? हाँ यार, कहीं रास्ते में उन्हें असली पुलिस ने पकड़ तो नहीं लिया? ओए वाहिगुरु सुख रखे सोनू पुत्र, पॉजिटिव सोच। ओए ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, वो बस आते ही होंगे। वो टप्पू पुत्र, तेरा सेटअप रेडी है ना? हाँ रेडी है, बस पेन ड्राइव आने की देर है।
ओ भाई आप दोनों ने तो ऐसा काम किया है ना कि इस बार का गोवीपू यानी कि गोकुल धाम वीरता पुरस्कार आप दोनों को ही मिलना चाहिए। अरे नहीं नहीं नहीं, ये हमने जो कुछ किया पुरस्कार के लिए नहीं किया भाई, ये तो माधवी भाभी के लिए किया। थैंक यू जेठा अंकल, थैंक यू अय्यर अंकल। चलिए अभी जल्दी से सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। हाँ पेन दे, एक देता हूँ बेटा। पेंडा मैंने आपको दिया था ना? अरे नहीं, मैंने तुमको दिया था। गिर तो नहीं गई? अब क्या होगा? अरे फोन की आड़ में छुप गई थी नटखट। ले ले बेटा ले। ब्लू टी शर्ट, येलो हेलमेट, यही है वो डिलीवरी बॉय। देखा देखा, इतना शातिर है ये। अपना चेहरा हेलमेट से ढक रखा है ताकि कोई इसका चेहरा देख ना सके। इसका मतलब है कि ये सीसीटीवी फुटेज लाना वेस्ट हो गया। इसका फेस ही नहीं दिख रहा है। टेंशन मत लो सोनू बेटा, क्रिमिनल चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ता है। पोपटलाल बिल्कुल सही कह रहा है, हमें हार नहीं माननी चाहिए। टप्पू फुटेज आगे चला। निकाला, हेलमेट निकाला। उतार दिया। हाँ हाँ। अरे मुंह पे मार्क्स है। उतार दिया, मार्क्स भी उतार दिया। लेकिन चेहरा नहीं दिख रहा है। हाँ वो घूमेगा अभी। एक मिनट टप्पू, जरा पॉज करना। अब ना उसकी गर्दन पे थोड़ा जूम कर। देखो उसकी गर्दन पर एक टैटू है। इतने छोटे से टैटू से क्यों होना है? सोढ़ी, एक छोटा सुराग भी बड़े से बड़े क्रिमिनल को पकड़वा देता है, इसीलिए किसी भी क्लू को हल्के में नहीं लेना चाहिए। सही बात है। वो एक मिनट, मुझे लगता है ये टैटू मैंने पहले कहीं देखा है। सोशल मीडिया में कहीं तो देखा है। अरे बस ज्यादा शोर मत करो भाई, याद नहीं आएगा उसको वरना। यार भाई आराम से सोच। हाँ। वो याद आ गया। देखो एक मिनट, देखो एकदम सेम टू सेम टैटू। बिल्कुल सेम। ये किसका अकाउंट है बेटा? ये अकाउंट टैटू किंग एंड क्वीन का है। हाँ, इसके तो मिलियन में फॉलोअर्स है और उसकी हर स्पेशल डिजाइन सोशल मीडिया पे डालता है। मतलब ये कंफर्म हो गया है कि इस डिलीवरी बॉय ने ये टैटू इसी टैटू वाले के पास से बनवाया है। हाँ बराबर। अय्यर भाई, ये इसका ले लो, फोटो ले लो। सामने चलो। हाँ, लेकिन बच्चों वो ऐसा टैटू तो उसने कईयों के गर्दन पे बनाया होगा। नहीं हो सकता सोडी अंकल, क्योंकि ये टैटू वाला एक डिजाइन एक ही बार बनाता है। हाँ। अच्छा, और मैंने भी सुना है ये अपनी डिजाइन कभी रिपीट नहीं करता। चलो अभी जाके उस टैटू वाले से पता करते हैं और पकड़ते उस डिलीवरी बॉय को। वो टैटू वाले के पास से हमें कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा। देखा सोडी, मिला ना सुराग? और तू कह रहा था कि छोटे से टैटू से क्या होगा? गोगी चेक कर, उसके अकाउंट में एड्रेस है क्या? हाँ एक सेकेंड। शॉप नंबर 25 विरानी रोड, मलाड वेस्ट।
एड्रेस है, मिल गया, एड्रेस भी मिल गया। ओए चलो जी चलो, ओ मैं उस टैटू वाली की ऐसी बैंड बजाऊंगा ना कि बिना पूछे सब कुछ बता देगा वो। अरे सोडी शांति रख भाई, हमें जोश से नहीं होश से काम लेना है। हाँ सोडी, हमारा एक गलत कदम सारा काम बिगाड़ सकता है। नहीं बराबर बराबर है। जब सीधी उंगली से घी निकल रहा हो तो उंगली टेढ़ी क्यों करनी? घी? ये पूरा बाद में घी किधर से आया? ओए ठंडे रखो ईयर प्रा। ओ यारो मैंने पहले ये दसो कि सीधी उंगली से घी निकलेगा कैसे? जेठालाल और अय्यर भाई से, ये दोनों निकाल के ले आएंगे। सॉरी पोपड़लाल, अरे इतना रिस्क लेके हम सीसीटीवी फुटेज लेकर आए हैं, अब एक साइंटिस्ट को घी निकालना पड़ेगा। यार भाई, घी निकालना मतलब सच में डब्बे से घी नहीं निकालना है। इट्स अ सेइंग कि अगर सीधी उंगली से घी निकल रहा हो तो उंगली टेढ़ी करने की जरूरत नहीं है। मतलब कोई काम सीधे तरीके से हो रहा हो तो टेढ़ा रास्ता अपनाने की जरूरत नहीं है। ओ मेहता साहब, ओ मैनू ये दसो कि सीधा रास्ता है की? सीधा रास्ता ये है कि हमारे पास रेडीमेड पुलिस है। ये लोग टैटू वाले की दुकान पर जाएंगे और उस डिलीवरी बॉय की इंफॉर्मेशन निकलवाएंगे। सॉरी, मैं अभी पुलिस बनकर नहीं जाएगा। क्यों यार भाई? अरे बार ऐसा नकली पुलिस बनकर सीढ़ी में घूमना बहुत रिस्की है। अरे अय्यर भाई, कोई भी दुकान वाला अपने कस्टमर की इंफॉर्मेशन ऐसे किसी भी आम इंसान को नहीं देगा। अब ये सीसीटीवी फुटेज वाले मामले में देखा ना, हम लोग गए तो उस दुकान वाले ने हमें सीसीटीवी फुटेज नहीं दिया, लेकिन आप लोग पुलिस बनकर गए तो आपको तुरंत दे दिया। उसी तरह से इस टैटू वाले के पास अगर हम लोग जाएंगे तो हमें वो कोई जानकारी नहीं देगा उस डिलीवरी बॉय की, लेकिन आप लोग पुलिस बनकर जाएंगे तो आपको तुरंत दे देगा। मालूम नहीं, मेरे को तो बहुत डर लग रहा है। अरे डर क्यों रहा है यार भाई, मैं हूं ना आपके साथ में। और हम सब भी है ना। जब आप लोग दुकान के अंदर जाएंगे तब हम सब बाहर खड़े रहेंगे, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो हम सीधा अंदर आ जाएंगे आपको बचाने। बोलो अभी क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, चलो तो फिर जाते हैं टैटू किंग एंड क्वीन शॉप। एक मिनट रुको। हो रहा। हाँ, वो देखो सामने। हम लोग जाते हैं। ऑल द बेस्ट। ओके चल। अब देखना, अरे वो टैटू वाला ना जेठा प्रा और अय्यर प्रा को पुलिस यूनिफॉर्म में देखेगा ना, सब कुछ पोपट की तरह उगल देगा। अरे भाई, तुझे मिसाल देने के लिए एक ही पक्षी मिलता है पोपट, और कोई पक्षी नहीं मिलता। सॉरी, पोपट नहीं, कबूतर की तरह उगल देगा। लेकिन पापा, कबूतर बोलता कहाँ है? अरे ओ हाँ, पर ऐसा कौन सा पक्षी है जो बोलता है जिसकी मैं मिसाल दे सकूं? अरे सोडी, हम यहाँ पर क्या पक्षियों की मिसाल देने आए हैं? हम यहाँ पर क्या काम करने आए? और डिलीवरी बॉय को पकड़ने आए। तो उस पे फोकस करें। ये पप्पू भी ना इधर उधर की बातें करके भटका देता है। उतने ध्यान देना जिसके लिए आया है। Okay, all set. Thanks. Yes. Thanks. Enjoy. थैंक यू। हाँ भाई। Yo man, come. Welcome to Tattoo King and Queen Shop. बताइए किस टाइप का टैटू बनाना है आपको? गन, हथकड़ी या जेल बार्स? नहीं, हमको टैटू नहीं बनवाना है। हम लोग एक क्रिमिनल को ढूंढने आया है। क्रिमिनल? यस, इनफैक्ट ही इज द स्कैमर, वो स्कैम करने वाला। हाँ, तो उसके बारे में हम थोड़ी पूछताछ करेंगे। रेडी? I'm always ready, man. Shoot.
नो 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 शूट मतलब आस्क मैन, मतलब बोलो, पूछो। हाँ 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 हवलदार, ओ टट्टू का फोटो दिखाओ। ओके, ये देखो, ये टैटू तुमने बनाया है? और देखो झूठ मत बोलना। अगर हमको पता चला तुमने झूठ बोला है तो रोज इधर आके ये हवलदार के डंडे से तुम्हारे बॉडी पे ऐसा सोड़ पड़ेंगे कि बिना टैटू बनवाए तुम्हारे बॉडी पे डंडे का टैटू बन जाएगा। सोड़, अरे वो डंडा मारने से वो बॉडी पे जो निशान रह जाता है ना, उसको सोड़ बोलते हैं। दर्शकों, हमारे मिशन की गाड़ी अगले स्टेशन तक पहुंच चुकी है और हमारा अगला स्टेशन है टैटू किंग की दुकान। और हमें पूरी उम्मीद है कि वो आदमी जो माधवी भाभी के पास डिलीवरी बॉय बनकर आया था, उसके बारे में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन टैटू किंग से हमें जरूर मिलेगी। यानी कि चूहे बिल्ली का खेल शुरू होने वाला है। अब जरा सोचिए, अगर इस चूहे बिल्ली के खेल में बाज की एंट्री हो जाए तो। मैं पांडे जी की बात कर रहा हूँ। उन्हें पता चल चुका है कि कुछ लोग नकली पुलिस वाले बन के घूम रहे हैं और पांडे जी सीसीटीवी फुटेज रिकवर करवाने वाले हैं। अब पांडे जी को बहुत जल्द पता चल जाएगा कि नकली पुलिस वाले और कोई नहीं बल्कि जेठालाल और अय्यर है। एक तरफ हम बिल्ली बनकर उस चूहे, मेरा मतलब है कि डिलीवरी बॉय को ढूंढ रहे हैं, और दूसरी तरफ पांडे जी बाज बनकर हमारे और उस डिलीवरी बॉय के पीछे पड़े। हमसे पहले अगर पांडे जी ने उस डिलीवरी बॉय को पकड़ लिया तो हमारा मिशन माधवी भाभी के पैसे वापस लाओ पूरा कैसे होगा? मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। हमारी कहानी आगे बहुत सारे रोमांचक मोड़ लेने वाली है। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.